दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे। अगर ये आप कंटिन्यू करते रहे तो आप गरीब हो जाएंगे। कितना भी पैसा है, पैसा आपका काम नहीं आएगा। इसलिए इन 5 मिस्टेक्स को आपको नहीं करने हैं। और 5 मिस्टेक जो है वो आप अगर नहीं करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। और अमीर बनने के बाद भी अमीर कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि कितने आदमी तो अमीर बनने के बाद भी गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। पहला नंबर ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। गलत जगह आपको इन्वेस्ट कर दिए तो फिर आप गरीब हो जाएंगे। अभी आजकल लालच चलता है कि अभी पैसा इन्वेस्ट करो और 1 महीना में 2 महीना में अमीर बन जाओ। शेयर मार्केट में इंट्राडे में अधिकतर लोग पैसा लॉस कर देते हैं। तो आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कीजिए। और गोल्ड, ज़मीन, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो उससे आपको अच्छा रिटर्न आएगा। दूसरा चीज़ है कि पैसिव इनकम। दोस्तों अगर आपके पास पैसिव इनकम नहीं है, अगर सिंगल इनकम पे ही डिपेंड रहे, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है आपका। अगर वो इनकम सोर्स ख़त्म हो गया तो आपका इनकम ख़त्म। अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फैमिली का इनकम ख़त्म, या कंपनी या गवर्नमेंट टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, तो उस टाइम में आपका इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा। तो कभी भी आप सेकंड इनकम जनरेट जरूर करें, और इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर कि आपके पास इमरजेंसी फंड अगर नहीं है, और किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हुआ, इकोनॉमिक इमरजेंसी हो सकता है, फिजिकल इमरजेंसी हो सकता है, एजुकेशन रिलेटेड कुछ इमरजेंसी खर्च करने की ज़रूरत आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गया फैमिली में किसी को, तो उस टाइम में अगर पैसा नहीं है तो आपको बहुत 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 प्रॉब्लम हो जाएगा। लाखों रुपया कहाँ से लाएंगे? इसलिए आपके पास कम से कम 6 महीना साल भर का एक इमरजेंसी फंड अलग से होना चाहिए, और एक इमरजेंसी फंड आप इन्वेस्ट करके रखिए। तीसरा नंबर ये है कि आपका एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। यदि आपके पास अगर फाइनेंशियल गोल नहीं है तो आप पैसा कमाने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पाएंगे, गरीब के गरीब ही रहेंगे। फाइनेंशियल गोल आपके पास 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, रिटायरमेंट का, ये सब फाइनेंशियल गोल आपके पास होना चाहिए। उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप 500 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाखों रुपया मिल सकता है। आपका रिटायरमेंट में 50,000 रुपया महीना अगर SWP बाद में कर दिए तो 50,000 रुपया महीना इनकम हो जा सकता है। अगर बच्चे के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए अलग से 10 साल 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किए टाइम से तो फिर अचानक अगर ज़रूरत पड़ी एजुकेशन के लिए पैसा, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर ज़मीन बेचेंगे। ज़मीन नहीं है तो क्या बेचेंगे फिर? तो एजुकेशन नहीं हो पाएगा। एजुकेशन नहीं हो पाएगा तो फिर बच्चा आगे जॉब कैसे लगेगा, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, वो अमीर कैसे बनेगा? तो आप एक फाइनेंशियल गोल ज़रूर बनाइए और पेपर वर्क कीजिए, उसको एक डायरी बनाइए। डायरी पर लिखिए कि इतना साल में हमको इतना पैसा चाहिए, इतना साल में इतना पैसा चाहिए, और इसके लिए हमको यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। चौथा चीज़ है कि शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई दूसरा आईफोन लेके आया तो आप भी आईफोन लेके आएंगे, कोई बुलेट खरीदा है तो आप भी बुलेट खरीदेंगे। फिजूल खर्ची आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर फिजूल खर्ची नहीं बंद किए तो आपको गरीब होने से कोई रोक नहीं सकता है। वही पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको 40 साल 50 साल के बाद लाखों करोड़ों रुपया मिलेगा, और उसका बुलेट का कितना मिलेगा? 40 साल के बाद 50,000, 10,000, 20,000 भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कभी भी आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और फिजूल खर्ची एकदम बंद कर दीजिए। फिजूल खर्ची किसी भी कीमत में अगर आप करते हैं तो आपको अमीर होने की क्या बात करते हैं, आप गरीब हो जाएंगे तुरंत। और दोस्तों पांचवा, आप
कर्ज से दूर रहे हमेशा। एक्स्ट्रा लोन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक्स्ट्रा लोन लेते हैं तो फिर आप गरीब का गरीब ही रहेंगे। जैसे जॉब लगा और स्टार्टिंग में ही मकान ले लिए तो 20 साल तक ईएमआई देते रहेंगे। फिर अलग से इन्वेस्टमेंट करने का, अगर वहीं उसी जगह पे आप दुकान ले लिए तो दुकान से रिटर्न ज़्यादा आएगा और 10 साल के बाद फिर मकान ले सकते हैं। तो अमीर बनने के लिए आपको पहले आप कहाँ कहाँ पे कर्ज लेने जा रहे हैं, कहाँ पे आप ईएमआई देने जा रहे हैं, उसको मिनिमाइज कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। शुरू में ही शो ऑफ के चक्कर में बुलेट ले लिए तो आप ईएमआई पे बुलेट क्यों ले रहे हैं? पैसा होने के बाद आप बुलेट ले लीजिए। तो फिजूल खर्ची आपकी जो ईएमआई से अगर फिजूल खर्ची करते हैं तो आपको अमीर कोई नहीं बना सकता है और इसकी गारंटी है। आपको फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी और ईएमआई पर फिजूल खर्ची बिल्कुल रोकनी पड़ेगी। ईएमआई पर अगर फिजूल खर्ची करते हैं और इमरजेंसी में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तो आपको कौन मदद करेगा? कमेंट करके बताइए कि आपके कौन कौन से दोस्त हैं, कौन कौन से रिश्तेदार हैं, कौन कौन से पड़ोसी हैं जो आपको 5,000, 10,000, 10 लाख फ्री में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए ईएमआई वाला सिस्टम बंद कर दीजिए कि ईएमआई पर हमको ये लेना है, ईएमआई पर वो लेना नहीं। हाँ, ज़रूरत है, इमरजेंसी है तो आप ले सकते हैं, शो ऑफ के लिए नहीं। इमरजेंसी अलग चीज़ है और शो ऑफ अलग चीज़ है। दोस्तों, आपको ये 5 मिस्टेक से बचने हैं अगर आपको अमीर बनना है तो। और मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।